रेशम उत्पादन कम पूंजी निवेश और वर्ष भर निश्चित आय की अपनी अनूठी विशेषता के कारण ग्रामीण भारत के निचले तबके और कमजोर वर्ग द्वारा अपनाया गया है। रेशम उत्पादन में संलग्न 13 लाख हितधारकों में से लगभग 1.13 लाख अनुसूचित जाति के हैं। सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए कई उपाय किए हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उनकी जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। वर्तमान संघ सरकार के स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के आह्वान और अपने पूर्व कार्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में वस्त्र मंत्रालय ने केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से 2015-16 के दौरान अधिकांश रेशम उत्पादक राज्यों में अनुसूचित जाति उप योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य रेशम उत्पादन के माध्यम से अनुसूचित जाति के परिवारों को मुख्य धारा में लाना है। SCSP ने रेशम उत्पादन में भूमिहीन, छोटे और सीमांत परिवारों को शामिल करने की परिकल्पना की है। विभिन्न राज्यों में रेशम उत्पादन में संलग्न अनुसूचित जाति समुदाय बहुल क्षेत्रों की पहचान, गतिविधियों के सूत्रीकरण और लक्षित लाभार्थियों तक वित्तीय सहायता की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की गई है। 2016-17 के दौरान कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 22 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि दी गई है। योजना के अंतर्गत आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण नर्सरी से लेकर पौधारोपण, कीट पालन, कोसा सुखाना, धागाकरण एवं ऐंठना और कौशल विकास द्वारा इन परिवारों को सक्षम करने पर बल दिया गया है। चौकी कीट पालन केंद्रों की स्थापना फसल स्थिरता और उच्च कोसा पैदावार सुनिश्चित करने के लिए की गई है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮುನಿರಾಜು, ನಮ್ಮ ಊರು ರಾಮನಗರ। श्रीमती नंदिनी ने MBA किया है। CSRTI मैसूर से तकनीकी प्रशिक्षण व केंद्रीय रेशम बोर्ड से अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त कर चौकी कीट पालन केंद्र चालू किया। 10 एकड़ जमीन में शहतूत पौधारोपण कर लगभग 8 लाख कीट बीज समूह का उत्पादन कर 1400 कीट पालकों को आपूर्ति करती हैं। इनके कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं। रेशम के कीड़े पालते हैं, मतलब इससे हमें फायदा ही फायदा। कोटाबाग प्रखंड नैनीताल की श्रीमती ममता देवी द्वीपरज के वाणिज्यिक रेशम कीटों का पालन कर उत्तम गुणवत्ता युक्त कोसों का उत्पादन कर रही हैं। वैज्ञानिक विधि से रेशम कीट पालन करने के लिए श्रीमती ममता देवी को सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना के अधीन कीट पालन उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता मिली है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित यंत्रों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नमस्कार, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಣಾ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಪತಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ವಯ್ಯ। श्रीमती वीणा 15 वर्षों से रेशम धागाकरण से जुड़ी हैं। वर्ष 2015 में इन्होंने केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित बहुछोरीय धागाकरण यंत्र लगाया। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 15 लाख के इस यंत्र के लिए इन्हें 13 लाख वित्तीय सहायता मिली है। सरकार की इन पहलों से पर्याप्त स्थायी रोजगार के अवसर उनके स्थान पर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें उनके सामाजिक आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी और रेशम के उत्पादन उद्योग का भी विकास होगा।